नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद लोग कुछ देर तक बोल ही नहीं पाते। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कहानी को अंत तक समझ लेता है उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन सच ये भी है कि 99% लोग इस कहानी को अंत तक नहीं देख पाते, क्योंकि इस कहानी का सच हमारे जीवन की एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिससे हम अक्सर भागते रहते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक चोर को कैसे बदल दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक अद्भुत स्वर्ण मूर्ति स्थापित थी। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आते थे। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। वो बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका मन भगवान बुद्ध की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वो मंदिर साफ करते, फूल चढ़ाते और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने ध्यान करते। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक अजीब शांति महसूस होती है। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था राघव। राघव एक चोर था, लेकिन वो हमेशा से चोर नहीं था। कभी वो एक साधारण इंसान था, पर गरीबी, गलत संगत और लालच ने धीरे धीरे उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। एक दिन किसी ने उससे कहा, जंगल के मंदिर में भगवान बुद्ध की शुद्ध सोने की मूर्ति है। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उस रात उसने तय किया, आज वो उस मूर्ति को चुरा लेगा। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। चांदनी जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी। राघव धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, उसने देखा कि भगवान बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति दीपक की रोशनी में चमक रही थी। कुछ क्षण के लिए वो रुक गया। मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन लालच ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। उसने जल्दी से मूर्ति उठाई और मंदिर से बाहर भागने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। वो पुजारी थे। उन्होंने राघव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और जंगल की ओर भाग गया। राघव तेजी से जंगल में भाग रहा था। उसके हाथ में अभी भी स्वर्ण बुद्ध की मूर्ति थी। अचानक उसका पैर जमीन के एक गहरे गड्ढे में फंस गया। उस जोर से गिर पड़ा। मूर्ति उसके हाथ से छूट गई। उसी समय पास की एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर आई और उसके कंधे से टकरा गई। राघव दर्द से कराह उठा। कुछ पल बाद उसने देखा कि वो स्वर्ण बुद्ध की मूर्ति जमीन पर सीधी खड़ी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। और तभी जंगल के बीच एक शांत प्रकाश फैलने लगा। राघव ने डरते हुए ऊपर देखा। उसके सामने भगवान बुद्ध अपने वास्तविक रूप में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। राघव डर से कांप रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम चुराने आए थे, मैं वही हूं। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने मूर्ति चुराई है, लेकिन क्या तुम शांति भी चुरा सकते हो? राघव चुप हो गया। बुद्ध बोले, सच्चा खजाना सोना नहीं होता। सच्चा खजाना मन की शांति है, और जो व्यक्ति लालच में जीता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। उस दिन राघव ने अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद राघव ने चोरी छोड़ दी। वो उसी मंदिर में रहने लगा और लोगों की सेवा करने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, सोना जीवन नहीं बदलता, ज्ञान जीवन बदलता है। अगर आपको भगवान बुद्ध की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोज लाते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जीवन बदलने वाली कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान। धन्यवाद।